नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित। और आपके इस विषय के अंतर्गत एक चैप्टर है, वो है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हल करने से पहले आपको उसके कुछ सूत्रों, कुछ मानों का पता होना चाहिए। ये कोई औखी प्रश्नावली नहीं है। मैं देखो आपको पहले इसके जो सारणी है मेन, उसके बारे में बताती हूँ कि उसके मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले आप क्या करो, जीरो से लेकर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक जैसे गिनती लिखी अपनी। फिर क्या किया, सबसे बड़ी संख्या 4 है तो सभी को क्या कर दिया, 4 से भाग दे रहे हैं अपने। सभी को 4 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 4 से भाग दे दिया। अब देखो इसको हल करते हैं तो ये 0/4, तो 0 में किसी का भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। 1/4 का क्या आ गया, 1/4। इसको काटोगे तो 2 के पहाड़े में 4 कितने पर आता है, 2 पर आता है। ये क्या है, 3/4, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक समझाया आपने। क्या किया, 0 से लेकर 4 तक संख्या ले ली। 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबसे बड़ी संख्या 4 है तो क्या किया, सभी को 4 से भाग दे रहे हैं अपने। सभी को क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग दे दिया। फिर हल किया कि 0 में किसी की भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0, 1/4। 2 और 4 है, एक ही पहाड़े में आते हैं। किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के। तो 2 के पहाड़े में 2 कितने पर आता है, 1 पर, और 4 कितने पर आता है, 2 पर। 3/4। 4 से 4 काटेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। इतना समझ में आने के बाद देखो अब इन सभी का क्या कर देना है, अपने को वर्गमूल कर देना है। देखो √0, इनको देखो √1/4 बराबर नहीं आएगा, सॉरी, √1/2, √3/4 और √1। पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, 4 से भाग दिया। फिर क्या करना है, वर्गमूल करना है, अंडरूट करना है। देखो √0 का मान, 0 में 0 का कोई मान ही नहीं होता तो इसका अंडरूट करो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो तो वही रहेगा, 0 का 0। 1 का भी क्या रहेगा, 1, और 4 का अंडरूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 को 2 से गुना करने पर कितना आता है, 4। देखो 2 को 2 से गुना करने पर 4 आता है। अब देखो 1 का 1, अब 2 का कुछ नहीं होता तो 2 की जगह फिर क्या बच जाएगा, √2। 3 का भी क्या आ जाएगा, √3। 4 का कितना आ गया, 2, और 1 का फिर कितना होता है, 1 ही होता है। 0 और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहा। 0 का 0 रहा और 1 का क्या रहा, 1 रहा। 1 का 1, 0 का 0। इन सभी का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने यहाँ पे सारणी बनानी है तो क्या लिखा, पहले साइन थीटा, साइन के बाद आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, कोस, कोस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कोट थीटा, और कोट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद आ जाएगा कोसेक थीटा। सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए इसका, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब आपको मान रखना है तो देखो पहला जो मान अब यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, मेन जो मान हैं ये अपने यही होते हैं। इन्हीं मानों का जोड़ घटाव करके आगे के सारे आपके मान हैं जो आते रहते हैं। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब जो पहले अपने ये वाला जो मान आए हैं ना, ये किसके हैं, साइन के हैं सारे। पहले ही बस आपको लाइन भरनी आ गई तो सारी सारणी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो 0 का मान 0, दूसरे को दूसरे की जगह लिख दो, 1/2, इसको इसकी जगह लिख दो, फिर इसको इसकी जगह, और लास्ट वाले को लास्ट वाले की जगह लिख दिया, 90 की जगह 1। अब देखो इसका मतलब क्या है कि साइन 0 का मान कितना है, 0। साइन ये थीटा के मान है, ये सारे क्या हैं, थीटा के मान हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना है, 1 है। साइन का मान आपको समझ में आ गया।
साइन का मान समझ में आने के बाद बाकी के जो सारे मान हैं आपकी क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब देखो पहले लिख दिए, अब जो कोस के मान है ना वो पीछे से लिखने लग जाओ। 90 पीछे वाला मान यहाँ पे, फिर ये वाला मान दूसरे पर, ये वाला यहाँ पे, इधर और इधर उल्टा, मतलब पीछे से लिखने लग जाओ। वो सारे किसके मान हो जाएंगे, कोस के। 90 का मान इसका 1 है तो आगे लिख दिया, इसका √3/2 यहाँ पे 2 नंबर पे आ गया, ये इसी नंबर पे आएगा, फिर ये 1/2 इधर आ गया और 0 लास्ट में आ गया। समझ में आया कि साइन का मान सीधा लिखना है, वही जो सारे मान है वो तो किसके हैं, साइन के हैं। कोस के मान लिखने हैं तो पीछे से शुरू कर दो, ये वाला 90 वाला मान पहले, ये वाला इधर, इधर, फिर इधर और फिर इधर, मतलब पीछे से लिखना शुरू करके सीधे करके लिखते जाओ। तो वो सारे मान किसके आ जाएंगे, कोस थीटा के आ जाएंगे। मतलब कोस 0 का मान कितना 1, कोस 30 का मान कितना √3/2, कोस 45 का मान ये, और कोस 60 का मान ये, और कोस 90 का मान कितना आता है, 0 आता है। समझ में आया। इसके बाद देखो tan और कोट है, tan और कोट अभी कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले देखो आप पीछे से देखो कोसेक। जो कोसेक होता है ना वो इसका उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। आपको सूत्र याद हो जाएंगे, ये सारणी भर लोगे। जो कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा। उल्टा करते जाओ, मतलब 0 है तो 0 का उल्टा 1/0। 1/0 किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। तो 1/2 का उल्टा क्या आएगा, 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या आएगा, √2/1। इसका उल्टा क्या आएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा क्या रहता है, 1 ही रहता है। इसी तरह जो सेक है वो क्या होता है, कोसेक का उल्टा। संख्याओं को उल्टाते जाओ, 1 का 1, इसका क्या आ जाएगा, 2/√3, इसका फिर √2, इसका 2, और 0 का उल्टा वही 1/0, और 0 में किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है, अनंत आता है। साइन का मान वही लिखना है, कोस का मान उसके पीछे से शुरू करते हुए लिखना है, कोसेक का मान साइन के उल्टे करते जाओ, और सेक का मान कोस का उल्टा करते जाओ। इसके बाद रह गए tan और कोट। अब देखो जो tan थीटा होता है, tan थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। कि साइन का जो मान है और कोस का जो मान है दोनों को भाग दे देंगे ना एक दूसरे में, तो वो किसके मान आ जाएंगे, tan के मान आ जाएंगे। तो देखो साइन का मान क्या है, 0/1 करेंगे अपने, 0/1, मतलब 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 आएगा, इसका मान आ गया। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों का भाग दे के लिखना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, अपने नीचे भाग दे के लिखते रहेंगे कि 1/2 में भाग देना है √3/2 का। सेम संख्या का ही भाग देना है, कि 30 है ना तो इसका और इसका ही भाग देना है। अब देखो जब भाग में ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो, तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके क्या हो जाती है, पलट जाती है। 2 ऊपर हो गया और √3 नीचे, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3। क्या बचा, 1/√3। ये दोनों सेम है, दोनों का भाग देंगे तो दोनों से दोनों कट जाएंगे, तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये वाला देखो, इसका भाग देंगे तो क्या दिया है, √3/2 में अपने को भाग देना है किसका, 1/2 का। तो √3/2 में 2/1 का भाग देते हैं, 1/2 का भाग देते हैं बिन उल्ट की, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3। क्या बचा, √3। 1/0 भाग देना है, ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और जो कोट है वो क्या होता है, इसके उल्टे होते हैं। कोट का मान क्या होता है, इसके उल्टे होते हैं। चाहे तो ये सोच लो, इधर से लिखते जाओ, चाहे इनका उल्टा कर दो, एक ही बात है। तो अनंत यहाँ पे आ जाएगा, √3, 1 का 1, 1/√3 और 0 का 0। इस प्रकार ये आपकी सारणी पूरी हुई। एक बार दोबारा देखो क्या करना है आपको। खुद आप एक बार इस सारणी को बना लोगे तो कोई भी औखी नहीं लगेगी। सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक आपको गिनती लिखनी है, फिर सभी में क्या करना है, 4 का भाग देना है, फिर उनका अंडरूट निकालना है, और ये वाले मान आगे, ये वाली जो सारे मान आगे, ये किसके आगे, साइन थीटा के आगे।
थीटा का मान क्या है 0, 30, 45, 60, 90। थीटा के यही मान फिक्स हैं, यही लेने हैं। इतने मानों से ही आप आगे पीछे के सारे जो मान है वो निकाल सकते हो। तो 0, 30, 45, 60, 90 थीटा का मान, ये वाली जो सारे मान हैं ये किसके आगे, साइन के मान आगे। कोस के मान लिखने हैं तो कोस थीटा के जो मान लिखने हैं वो पीछे से शुरू होके लिखते जाओ। इसके बाद टेन थीटा का जो मान है वो साइन बटा में कोस, टेन थीटा साइन थीटा बटा में कोस। साइन के मान है ये सारे ये वाले हैं। कोस के मान है उसका क्या करो, पीछे से लिखना शुरू कर दो, वो कोस के मान आगे। इसके बाद देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा में कोस, इन दोनों का भाग दे के टेन के मान आगे। टेन का पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोट के आगे। सेक कोस का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा। इनके जो सूत्र हैं सारे देखो अपने सूत्र। अब सूत्र देखते हैं अपने। पहले जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। भी साइन और कोस के मानों का भाग देने पर किसके मान आ रहे थे, टेन के। अब जो है कोट थीटा क्या होता है, चाहे तो कोस बटा में साइन कर लो, भी कोस और साइन के मतलब भाग दे दो, नहीं तो 1 बटा में टेन थीटा। ये दोनों भी क्या है, सेम ही है। देखो 1 बटा में टेन, इसका उल्टा जाएगा तो कोस क्या चला जाएगा ऊपर और साइन कहाँ जाएगा नीचे। ये दोनों क्या है, एक ही बात है। अब देखो सेक थीटा 1 बटा में कोस थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा 1 बटा में साइन थीटा। ये मेन जो आपके सूत्र हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करने के लिए वो ये हैं। इसके अलावा 3 सरल समीकरण होती है। पहली देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि थीटा का मान सेम होना चाहिए, कि यदि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी 45, मतलब थीटा का मान सेम होगा तो इन दोनों का जो वर्गों का जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इससे आगे 3 सूत्र बनते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है तो 1 है और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है, बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यदि इसका उल्टा आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 और प्लस का साइन स्क्वायर है, दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों क्या हैं, एक ही सूत्र हैं, बस आपको आगे पीछे करके दिए हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकते हो यदि कोस स्क्वायर का दिया है, और यदि कोस स्क्वायर का निकालना है और साइन स्क्वायर का दिया है तो भी सूत्र से आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो दूसरी सरल समीकरण है वो क्या है, देखो दूसरी सरल समीकरण देखो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरल समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके आगे आप टेन स्क्वायर का उधर ले जाके सेक स्क्वायर को इधर ले जाके आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ से भी 1 का मान निकाल सकते हो। देखो कि 1 इधर ही पड़ा है और सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के टेन स्क्वायर इधर जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसमें 1 का मान निकालेंगे तो प्लस के कोट स्क्वायर हैं, इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद देखो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली के अंतर्गत मानों को रखते हुए, देखो जैसे पहला क्वेश्चन उदाहरण है, क्या दिया है, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। टेन स्क्वायर 60 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण है आपका कि टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 का आपको मान ज्ञात करना है। ये डिग्री में दे रखे हैं। सारणी आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो आप पेज पर बना के और उस सारणी से क्या है, टेन 60 ये है 10 और इस 60 का मान, टेन 60 का मान कितना है, √3। और फिर क्या है, कोस
cos 30 का मान क्या है, √3/2। cos 30 का मान क्या है, √3/2। tan 60 का मान क्या है, √3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर है, तो आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। 3 गुना cos 30 का मान क्या है, √3/2 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो अंडरूट लगा हो स्क्वायर लगा हो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो क्या बच गया 3 गुना, इसी तरह इसमें तो क्या हो जाएगा, 3 तो सीधा ही आ जाएगा, इससे स्क्वायर से कट जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसको आप क्या लिख सकते हो कि 3 गुना इसका स्क्वायर अलग से और इसका स्क्वायर अलग से, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इसका तो कट गया और 2 दूनी 4 ऐसे आ गया। अब देखो बराबर 3 + 3 × 9/4, इनको क्या करोगे आप, लैस से लेके हल करोगे, तो लैस से लेके हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 12 + 9/4, और 12 और 9 कितना आ गया, 21/4। आपको कुछ नहीं किया, सारणी से बस मान रख के आपको हल करने हैं। ये सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो अपने अगली वीडियो में इन उदाहरणों और प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।